Hello बच्चों, let this question center mass of three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg lie at a point of 1, 2, 3 beta. And center mass of another system of particles of total mass is 3 kg lie at a point of -1, 3, -2. Where should we put a particle of mass 5 kg so that the center mass of the entire system lie at the center mass of the first system beta. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमारे पास थ्री पार्टिकल्स हैं बेटा, एक 1 kg का है, एक 2 kg का है और बेसिकली एक 3 kg का बेटा। ये बेटा जो लाई करते हैं 1, 2, 3 पर लाई करता है। तो अगर मैं इसका सेंटर मास कोऑर्डिनेट लिखता हूँ बेटा, पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ, तो 1 का मतलब 1 आई कैप हो जाएगा, 2 का मतलब 2 जे कैप हो जाता है और 3 का मतलब 3 के कैप हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो हमारे पास हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो यहाँ पे दो पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, एक पार्टिकल्स आपके पास यहाँ पे 3 kg का है जिसका सेंटर मास यहाँ पे -1, 3, -2 पे लाई करता है। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ R1 पोजीशन वेक्टर, तो माइनस का 1 आई कैप हो जाएगा और यहाँ पे 3 जे कैप हो जाता है और माइनस का 2 के कैप हो जाता है और ये आपके पास यहाँ पे m1 मास हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 जो है यहाँ पे 5 kg का हो जाता है और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे R2 पोजीशन वेक्टर हो जाता है बेटा। और इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर मास है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर मास है वो आपको यहाँ पे लाई कर रहा है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास की पोजीशन वेक्टर हो जाती है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखता हूँ कि पोजीशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला होता है बेटा m1 R1 पोजीशन वेक्टर प्लस m2 R2 पोजीशन वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। m1 प्लस m2 ये सेंटर मास की पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो माइनस का 1, यहाँ पे आपके पास प्लस का 1 आई कैप आरसीएम का वैल्यू है, 2 जे कैप है और 3 के कैप है बेटा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन दोनों का सेंटर मास पोजीशन इसी पर लाई करना चाहिए, इसलिए हमने इसको इसके बराबर कर दिया। m1 मास यहाँ पे 3 kg का है, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस का 1 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप है और प्लस यहाँ पे 5 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर में कैलकुलेट करना है और m1 प्लस m2 यहाँ पे 3 प्लस 5 है बेटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं 8 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये प्लस का है तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 8 आई कैप हो जाएगा, यहाँ पे 16 जे कैप हो जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये 8 3 जा 24 के कैप हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास बच जाता है रिमेनिंग में माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 9 जे कैप और प्लस का माइनस का 6 के कैप हो जाएगा और माइनस का 6 के कैप बेटा और प्लस का 5 R2 पोजीशन वेक्टर हो जाता है। तो अगर 5 R2 पोजीशन वेक्टर में यहाँ पे देखता हूँ तो फाइनली 11 आई कैप हो जाएगा यहाँ पे और 9 इसमें से माइनस करता हूँ तो बेटा फाइनली माइनस का प्लस का यहाँ पे 7 जे कैप हो जाएगा और यहाँ पे अगर 6 को ऐड करता हूँ तो 30 के कैप हो जाता है बेटा। और यहाँ पे अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूँ तो R2 जो पोजीशन वेक्टर है वो 11/5 आई कैप हो गई, 7/5 जे कैप हो जाती है और यहाँ पे 6 के कैप हो जाती है। ये मेरे पास न्यू पोजीशन वेक्टर हो जाता है R2 पोजीशन वेक्टर बेटा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11/5 आई कैप। यहाँ पे हम ऑप्शंस की अगर बात करें तो हम देखिए कि जो R2 पोजीशन वेक्टर हमने देखी है वो R2 पोजीशन वेक्टर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब नन ऑफ दिस इसमें हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।